नमस्कार देवियों और सज्जनों, आर के विजन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटेन की संसद में पेश वहाँ के सांसद रूपर्ट लो की रिपोर्ट को। सच कहें तो ब्रिटेन में चल क्या रहा है, कहाँ जा रहा है यह देश? अपने कैंसर को छुपाने की कोशिश में यह देश लड़कियों और खासकर किशोरियों के लिए सच कहें तो नर्क बनता जा रहा है। कभी हम अफ्रीका के सूडान और रवांडा जैसे देशों में ऐसी जघन्य घटनाएं देखते और सुनते थे, और दुनिया में अपने को विकसित और तथाकथित मानवाधिकार की ठेकेदारी करने वाले देश इंग्लैंड में ऐसे घृणित अपराधों को सुन करके हम हतप्रभ हैं। बच्चियों का रेप करने वाले पाकिस्तानी, सीरियाई, बांग्लादेशी गैंग्स ने 11 से 18 साल की उम्र की करीब 2.5 लाख से ज़्यादा ब्रिटिश कन्याओं का बेरहमी से न केवल लाखों बार रेप किया, उनकी हत्या की। और आरोप है कि यूके सरकार ने बदनामी से बचने के लिए इन बातों को छुपाने की तक की कोशिश की है। इन पीड़ित बच्चियों का टार्चर किया गया, उनको ड्रग्स दिया गया और माने विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया गया। आप जरा सा हमारे भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला जी को। क्या आपने यूके की ग्रूमिंग गैंग, रेप गैंग इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में सुना है? ये एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। यूके के सांसद एमपी रॉबर्ट लो की रिपोर्ट है, जो दिखाती है कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में पिछले कुछ वर्षों में 2.5 लाख बच्चियों के साथ, 2.5 लाख अंडर एज गर्ल्स के साथ सिस्टमैटिक और इंडस्ट्रियल स्केल पर रेप, टॉर्चर, सेक्सुअल असॉल्ट और हर प्रकार के अनस्पीकेबल एक्ट्स, सेक्सुअल एक्ट्स किए गए, उनको ग्रूम किया गया। और मेजॉरिटी केसेस में इसके पीछे जो परपिट्रेटर्स थे वो पाकिस्तानी मुस्लिम मर्द थे। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पाकिस्तानी मुस्लिम मेन इन्वॉल्व थे। जितना दोष इन परपिट्रेटर्स का है, इन पाकिस्तानी मेल्स का है, उतना ही दोष इसके एनेबलर्स का है। एनेबलर्स वो है जो पॉलिटिकल करेक्टनेस और वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपीजमेंट के चक्कर में पाकिस्तानी शब्द को हटा देते हैं ऑफिशियल रिपोर्ट से। जिम्मेदार वो भी है जो 13,000 से ज़्यादा पीडोफाइल्स और इस प्रकार के ग्रूमर्स और रेपिस्ट को केवल वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। जिम्मेदार वो भी है जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स और कुछ पाकिस्तानी मुस्लिम वोट पाने की इच्छा से ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, उनके क्राइम्स को वाइट वॉश करते हैं और उल्टा पीड़ित विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं। आपने सुना। अब वहाँ सार्वजनिक किए गए कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के आधार पे वहाँ के 1-2 मामले की चर्चा हम करते हैं। साउथ यॉर्कशायर के रॉदरहैम की रहने वाली लारा विल्सन 2010 में 17 साल की उम्र में एक टीन एज माँ थी, जब अस्तियाक असगर नाम के एक ब्रिटिश पाकिस्तानी मुस्लिम व्यक्ति ने बेरहमी से उसके सिर पर 40 से ज़्यादा बार चाकू घोंपकर उसकी हत्या की, और उसने गाली देते हुए कहा कि मैं इस काफिर महिला को सीधे नरक भेजूंगा। अस्तियाक असगर ने उसकी हत्या करके उसे नहर में फेंक दिया। लारा 11 साल की उम्र से ही अपने से बहुत ज्यादा उम्र के मुस्लिम पुरुषों द्वारा गलत तरीके से बहला फुसलाकर यौन शोषण उसका किया गया था। अकेले रादरहैम शहर में 1997 से 2013 के बीच 1,400 से ज़्यादा बच्चियों का भयानक यौन शोषण किया गया है। इसी साल के एक और मामले का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें एक 16 साल की पीड़ित लड़की लूसी लो को उसकी 17 साल की बहन सारा और 49 साल की मां आइसलिन को पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर अजहर अली महमूद ने उसके घर में ही उन सभी को एक साथ जिंदा जला दिया था। 25 साल का अजहर अली महमूद वह व्यक्ति था
जिसने लूसी का 13 साल की उम्र में ही उसका रेप किया था और उसे बहला फुसला करके अपने पास रखा था। अब आइए चलते हैं ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लो की रिपोर्ट पे। उसने कहा कि संगठित ग्रूमिंग गैंग पूरे इंग्लैंड में कई दशकों से सक्रिय होकर लगभग 2.5 लाख बच्चियों को अपना शिकार बना चुका है। कई हाई प्रोफाइल केस में पाया गया कि अपराधी पाकिस्तानी मुस्लिम पुरुष हैं। रॉदरहैम, रोचडेल, टेलफोर्ड जैसे शहरों में 10 से 19 साल की बच्चियों को उपहार देकर, शराब पिलाकर या फिर प्यार का झांसा देकर उनका रेप किया गया, उनकी तस्करी की गई, उन पर अत्याचार किया गया। यहाँ तक कि पीड़िता की सहायता करने के बजाय नस्ल भेद के लांछन से बचने के लिए इंग्लैंड की सरकारी संस्थाओं ने ऐसे मामलों को छुपाने की भी कोशिश की है। सांसद रूपर्ट लो तो सीधे अब कह रहे हैं कि ऐसे बलात्कारियों और हत्यारों को एशियन नहीं बल्कि पाकिस्तानी मुस्लिम रेप गैंग कहा जाए। चलिए कुछ और घटनाओं की हम चर्चा करते हैं। पाकिस्तान का उस्मा नदीम 14 साल की एक ब्रिटिश बच्ची का रेप करने की कोशिश करता है। वह चाकू दिखाकर उस लड़की को डराने धमकाने की कोशिश करता है। इसके बाद आ जाइए, पाकिस्तान का मोहम्मद नाम का एक आदमी 13 साल की एक ब्रिटिश ईसाई लड़की का रेप करने का कोशिश कर रहा था और वो पकड़ा जाता है। एक और 56 साल का मूसा नाम का पाकिस्तानी एक 14 साल की ब्रिटिश बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाना चाह रहा था या कोशिश कर रहा था। और मज़ेदार बात है कि वह पहले भी रेप के जुर्म में जेल जा चुका था और उससे ब्रिटिश सोसाइटी और ब्रिटेन की इकोनॉमी में योगदान करने के नाम पे उसकी सज़ा पूरी होने से पहले ही उसको रिहा कर दिया गया था। इंग्लैंड के बर्नले में पाकिस्तान का एक और अब्दुल अजीज नाम का व्यक्ति एक 14 साल की ब्रिटिश बच्ची का बलात्कार करने की कोशिश में पकड़ा गया। पुलिस ने उसके फोन में 18 ऐसी बच्चियों के फोटो पाए हैं जो उस आदमी का वो बच्चियां अगला या तो शिकार हो सकती थी या शिकार हो चुकी हैं। ब्रिटेन में पाकिस्तानी बलात्कारियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, इसका प्रमाण यह पाकिस्तान का साजिद खान है जो आपको दिख रहा है क्लिप में। वह बर्मिंघम में एक 13 साल की ब्रिटिश बच्ची का यौन उत्पीड़न कर रहा था और जब उसे ब्रिटिश पैट्रियट के लोगों ने पकड़ा तो सीधे कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस और जेल में मेरे कई दोस्त हैं। आप खुद उसका वीडियो देखिए। 13-year-olds, minors, okay? I'm famous. No, for all the wrong reasons. It's called infamous, not famous, infamous. There's a big difference. Because famous people, we'd want to go and meet them. I want to wipe you on the bottom of my foot. A prolific groomer of children. Do you want to phone the police or not? The police are coming. I'm waiting for them. I've got nothing to say. Right, okay, I'll start reading your chat logs then, okay? Well, I'll start reading How dare you say to me? How dare you talk to a child in the the manner adult you've been massage speaking to parlours. us? We dare because we have the evidence to dare. That's what. If you have a problem with it, take it up with the police when they come. But they're going to go through your phone and our evidence, and they're going to have you bang 2 rights. And every person that you know around Birmingham, your family, your friends, back home, everywhere, are going to know about this. We will put it everywhere. I don't care. I've got no friends. Sajid Khan. Oh, you're not going to have any after this. You'll have a lot of friends in prison. That's for sure. I've got family in prison, friends in prison. That's no. Oh, are they into there for this as well? When they know that you're a Sajid. Nice cup of tea in I know police for a fact, station, Sajid, nice- that you're an nice- expert groomer because you are so manipulative. Your chat is expert level grooming. Sympathy, virtue signalling, constant virtue signalling, asking the child for money, requesting the child an hour ago to pay for a hotel tonight because Can your you flat's got no imagine? heating in it. A child asking a child for money, a grown man like What a you man, taking man. money from a child, a 13-year-old. I'm glad that you come.
No. I'm not going to say what you're going to do. After saying Do what you got to do. but it may harm your defence. Do what you got to do. When questioned, something which you may later rely on court. Thank you. I'm glad that Anything you do say may be given evidence. Child protection assisting ably, Of course, I'm happy. professionally, by I'm Fleetwood, not saying nothing. the best team in the UK. आपने वीडियो देखी। सांसद रूपर्ट लो के रिपोर्ट की पूरी वीडियो हमारे पास तो है, लेकिन इस 5 मिनट के वीडियो में पेश की गई घटनाएं इतनी विभत्स हैं कि मैं उसे दिखाना या सुनाना नहीं चाहता हूं। आप जस्ट वहां के टॉमी रॉबिन्सन के इस ट्वीट से इसका अनुमान लगा सकते हैं, जिसे कह रहे हैं कि रूपर्ट लो ने 5 मिनट तक गैंग रेप के पीड़ितों के जो बयान पढ़े और सुनाए वह किसी हॉरर मूवी जैसा सुनाई दे रहा है। ये वास्तव में पाकिस्तानी मुस्लिम पुरुषों द्वारा ब्रिटिश बच्चों पर किया गया अपराध है, वो घिनौना अपराध है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाना नहीं चाहती है। बहरहाल, जिस ब्रिटेन का सूरज कभी डूबता नहीं था, आज वो अपनी गलत नीतियों और अपने पाखंडों के कारण धीरे धीरे नर्क बनता जा रहा है। यदि यही किसी थर्ड वर्ल्ड में होता, ये इस तरह की घटनाएं, इतनी बड़ी 2.5 लाख बच्चियों से रेप की घटनाएं, तो न जाने यूरोप कितना सिर पीट रहा होता और न जाने कितना हंगामा मचा होता। लेकिन पूरी दुनिया को फ्री स्पीच का ज्ञान देने वाला यह देश आज ऑनलाइन पे इस तरह के मामलों में कमेंट करने पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां कर रहा है, जिसका डाटा आप देख सकते हैं। बहरहाल, ब्रिटेन या यूरोप में अगले 20 वर्षों में क्या होने जा रहा है या किस दिशा में ये देश जा रहे हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण एक मौलवी साहब हैं, इनके बयान से आप अंदाजा लगा लीजिए। Muslims go and conquer the adjacent country. What do? We kill them all? No. The Prophet says the first thing you do is call them to Islam. If they accept it, leave them. Khalas, they're Muslims. We go. If they refuse, then tell them to pay taxation, jizya. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take where, because you refuse, I give you 2 good options. आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।